जोहार दोस्तों, झारखंड के सबसे कंट्रोवर्शियल युवा नेता जिसने अपनी गरीबी को चिढ़ाते हुए पीएचडी की डिग्री हासिल की, जिसे सत्ता में बैठे लोग लगातार दबाते रहे, फिर भी उसने अपनी सहनशीलता और शालीनता से वह अपने लोगों का दिल जीता और एक नेता बने। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं टाइगर जयराम महतो की। आज हम उनकी कहानी जानेंगे उनके संघर्ष की दास्तां और साथ साथ जानेंगे क्या वो झारखंड के सीएम बन सकते हैं। इस विषय में आप उनसे बेहतर जानकारी ले सकते हैं। वो स्थानीयता का लाभ नहीं लेंगे, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप अगर झारखंड को बढ़ाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जो आपके लिए फ्री है और आसान भी है, लेकिन इससे पूरी टीम को यानी हमारी पूरी टीम को एक इंस्पिरेशन मिलता है, तभी तो हम झारखंड में एक पॉजिटिव बदलाव ला पाएंगे। झारखंड में बसे तोपचांची धनबाद के एक छोटे से गांव जहां मानो बुनियादी सुविधाओं ने मुंह मोड़ लिया हो, वहां जन्मे जयराम ने अपने कलम की ताकत से क्रांति लाने के क्रम में टाइगर जयराम महतो तक का सफर पूरा किया। टाइगर जयराम महतो जी के पिताजी श्री कृष्ण प्रसाद महतो जी ने कभी सोचा ही नहीं होगा कि एक दिन उनकी अपनी संतान भी उन्हीं के राह पर चलते हुए झारखंडियों को उनकी पहचान दिलाने में लग जाएंगे। हालांकि उनके द्वारा चलाए गए अलग झारखंड राज्य के आंदोलन ने अलग झारखंड राज्य का गठन तो कर दिया था, लेकिन सिवाय 30,000 रुपए महीने पेंशन के उनकी पत्नी को कुछ नहीं मिला। अलग झारखंड राज्य तो बन गया था, लेकिन यहाँ के युवा आज भी बेरोजगार है। ऐसा इसलिए नहीं कि सरकार के पास रोजगार नहीं है, बल्कि इसलिए कि नियोजन नीति में कुछ झोल है, यानी यहाँ बाहरी भाषा और बाहरी लोग भी सम्मिलित हैं। बस यही एक वजह बनी एक पीएचडी स्टूडेंट को युवा नेता बनने में। दरअसल 2021 शिक्षक भर्ती में झारखंड सरकार द्वारा बाहरी भाषा जैसे भोजपुरी, मैथिली और मगही को मान्यता मिली। मानो ये मान्यता एक बड़े आंदोलन का स्वरूप ले ली थी और उसी आंदोलन को नेतृत्व किया था टाइगर जयराम महतो ने। उसके बाद से उनकी छवि लगातार युवा नेता की बनती आ रही है। हालांकि इस आंदोलन को शांत करने के लिए झारखंड सरकार ने वो शिक्षक भर्ती वापस ले ली, लेकिन अगले कुछ वर्षों में कुछ ना कुछ होता रहा झारखंड में, जिसके कारण टाइगर जयराम महतो को हवा मिलती रही। और क्या था, उसके बाद टाइगर जयराम महतो एक फुल टाइम नेता बनने की तरफ अग्रसर हो चुके थे। अगले कुछ वर्षों में क्या क्या होता रहा बताएंगे जरूर, लेकिन पहले बात करते हैं टाइगर जयराम महतो को आखिर टाइगर क्यों कहा जाता है। तो टाइगर जयराम महतो बचपन में पढ़ाई के साथ साथ खेल में भी अव्वल थे और उन्हें खेल में क्रिकेट बहुत पसंद था। क्रिकेट खेलने के दौरान उन्हें फील्डिंग इतनी पसंद थी कि वो टाइगर की तरह झपट्टा मार के गेंद को पकड़ते थे, इसीलिए उनके दोस्तों ने उनका नाम टाइगर रख दिया। और क्या था, इसके बाद यह नाम आज तक उनके साथ जुड़ा हुआ है। अब बात करते हैं टाइगर जयराम महतो की शिक्षा दीक्षा के बारे में। टाइगर जयराम महतो की प्राइमरी एजुकेशन उनके ही गांव में ही हुई थी, लेकिन उसके बाद उन्हें हायर एजुकेशन के लिए यानी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए आना पड़ा धनबाद के पीके रॉय मेमोरियल कॉलेज में। इसके बाद उन्होंने अंग्रेजी से पीएचडी करना ठाना और उनकी हायर एजुकेशन भी अंग्रेजी से ही हुई है। तो अंग्रेजी से पीएचडी करने के लिए वो धनबाद में ही विनोद बिहारी महतो यूनिवर्सिटी से रुक गए और आज वो अंग्रेजी से पीएचडी भी कर रहे हैं। और आपको बताते चलूं कि वह अपने गांव में सबसे पढ़े लिखे व्यक्ति, अपने ही गांव में निःशुल्क शिक्षक बनकर जयराम आजकल झारखंड के भविष्य को शिक्षित करने का काम कर रहे हैं, यानी उन्हें शिक्षा दे रहे हैं। शिक्षा में वो क्या दे रहे हैं, वो अंग्रेजी और जनरल नॉलेज की शिक्षा अपने गांव के बच्चों को दे रहे हैं। आखिर टाइगर जयराम महतो के साथ क्या क्या हुआ, या फिर झारखंड के साथ क्या क्या हुआ सरकार द्वारा, जिसके कारण एक आंदोलनकारी को नेता बनने में मजबूर कर दिया और टाइगर जयराम महतो ने अपनी एक पार्टी खड़ा की, जिस पार्टी का नाम है झारखंड भाषा खतियान संघर्ष समिति, जिसका सिंबल अभी तक तो टाइगर है। फिर दौर आया बहालियों का, यानी नियुक्ति वर्ष 2021, जिसमें झारखंड सरकार ने एक रिक्रूटमेंट रूल्स यानी नियोजन नीति लाया था, जिसके तहत जो लोग झारखंड से 10th क्लास या 12th क्लास पास किए होंगे वही यहाँ गवर्नमेंट जॉब के लिए एलिजिबल होंगे। फिर क्या था, इस बात ने
कई छात्र नेता को हवा दे दी, साथ साथ में ये टाइगर जयराम महतो को भी हवा दे दी ताकि वो अपनी राजनीति चमका सके, फिर चाहे झारखंड में जॉब्स मिले या ना मिले। लेकिन इसको बाद में कोर्ट में भी चैलेंज किया गया इस नियोजन नीति को, और कोर्ट ने इस नियोजन नीति को आने वाले वर्ष के लिए रद्द कर दिया था। कोर्ट ने 2021 की नियोजन नीति को रद्द तो कर दिया था, लेकिन हेमंत सरकार कहाँ मानने वाले थे। उन्होंने ठान लिया था कि झारखंड में सरकारी नौकरी दे के रहेंगे यहाँ के युवाओं को, इसीलिए 2021 की नियोजन नीति पे 1 वर्षों तक मंथन करते रहे और 2022 में फिर से एक नियोजन नीति यानी रिक्रूटमेंट रूल्स आती है। इसमें अब सभी लोग फॉर्म भर सकते थे और इस बात से झारखंड के युवाओं में खुशी की लहर दौड़ गई, लेकिन एक आंधी का आना अभी बाकी था। इसी दौरान झारखंड सरकार के एक मंत्री बोल बैठते हैं कि इस नए नियोजन नीति में यानी रिक्रूटमेंट रूल्स में 60% झारखंडियों को भरा जाएगा और 40% बाहरियों को। लेकिन यह बात नए रिक्रूटमेंट रूल में ऑफिशियली शामिल नहीं था। फिर क्या थी? ये बात टाइगर जयराम महतो जैसे नेताओं को हवा दे दी और उन्हें फिर से मौका मिल गया झारखंड में अपनी राजनीति चमकाने का। इसके बावजूद टाइगर जयराम महतो का 1932 का मुद्दा तो चल ही रहा है। अब हमारा विचार क्या कहता है कि सिर्फ इन मुद्दों से राजनीति नहीं चलती है, एक सीएम प्रत्याशी को और भी मुद्दों को लोगों के सामने लाना पड़ता है। जैसे जयराम आदिवासियों के लिए क्या करेंगे, क्योंकि यह राज्य आदिवासी बहुलता राज्य है, तो वो इनके लिए क्या करेंगे ये तो क्लियर है ही नहीं। सिर्फ एक विचार, एक मुद्दा और एक जाति से राजनीति नहीं चमकती। अभी तो आपको बहुत कुछ सीखना है टाइगर जयराम महतो जी। आशा करता हूं कि आप आने वाले वर्ष में सीख ही जाएंगे और झारखंड को एक विकसित राज्य की श्रेणी में खड़ा करने में एक इम्पोर्टेंट रोल अदा करें। इसी के साथ हम आपसे आज के लिए विदा लेते हैं, लेकिन अगर आपको कोई नेता सीएम पद के लिए सही लगता है तो उनके बारे में कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जरूर, और हम उनके ऊपर डिटेल वीडियो भी लाएंगे। तो चलता हूं, लेकिन अगर अच्छा लगे ये वीडियो तो लाइक कर दीजिएगा और दूसरों का ज्ञान इस वीडियो से बढ़ाना हो तो शेयर भी कर दीजिएगा। नमस्कार, टाटा, बाय बाय, सबा खैर, जय हिंद।